पहले बहुत मजाक उड़ाया गया और सोशल मीडिया पर कुछ हलकों ने, कुछ सर्कल्स ने, जिनका ताल्लुक़ नीले पीले से जाकर मिलता है, और एक प्रोग्राम मैंने उन पर भी करना है कि जिनका ताल्लुक़ नीले पीले से मिलता है, और जो नीले पीले ने अपनी सोशल मीडिया टीम बनाई हुई है, तो बहुत ज़्यादा शोर मचा के ये एक नया एंगल कहाँ से आ गया है। लेकिन आज इस एंगल को बाकायदा भारत के अंदर एक ख़बर का दर्जा दिया गया है और वहाँ पर तहक़ीक़ात शुरू हो गई हैं, और उसकी वजह जो कि मैंने आपको कल ही बता दी थी, अगर आपको याद हो, कि ओमपुरी की गर्दन पर ज़ख्म के निशानात थे और सर पर भी चोट का निशान था। गर्दन पर गहरे नील पड़े हुए थे और सर पर चोट का निशान था। मगर ये सब कुछ कैसे हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। हैरत की बात यह है कि वो नीला पीला जो कल पूरा दिन ओमपुरी के देहांत पर ख़बरें चलाता रहा, इतनी बड़ी न्यूज़ टीम उनकी है, अखबार भी उनका है, लेकिन हैरत है कि अखबार होने के बावजूद और इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद, निखट्टू बाबा के होने के बावजूद, उन्होंने कहीं पर भी इस ख्याल को या इस खदशे को अहमियत नहीं दी कि ओमपुरी को कत्ल भी किया जा सकता है। लेकिन चूँकि हमारी सोर्स ने और हमारे ज़राए ने हमको कल ही बहुत कुछ बता दिया था, और आज हम बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। आज बहुत पर्दे हटेंगे, आज कई राज फाश होंगे, आज हक़ाइक़ के सामने आपको लेकर आया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा केस है, एक बहुत बड़ा वाक़या है जो पेश आया है। मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि अब ये मामला पुरस्रार रुख इख्तियार करता जा रहा है, और अब ख़ुद भारत में इस हवाले से ये चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं। भारत में एक बहुत बड़े फिल्म स्टार की जो मौत है, उसके साथ सवालात जुड़ चुके हैं। अगरचे कहा यह जा रहा है कि उनकी मौत हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के बाइस हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम की जो तफसीलात सामने आनी थी वो नहीं आ सकी, क्योंकि इब्तिदाई तौर पर पोस्टमार्टम हो गया था और उस इब्तिदाई पोस्टमार्टम में सर पर चोट का निशान बताया गया है। लेकिन बेटे का बयान यह है कि गर्दन पर नील पड़े हुए थे, यानी गहरे नील भी उनकी गर्दन पर मौजूद थे। पोस्टमार्टम के फैसले को ख़ानदानी स्वाबदीद पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये एक बहुत बड़े फिल्म स्टार की मौत है और वर्सा की मुखालफत के बावजूद पोस्टमार्टम होना ज़रूरी था। लेकिन चूँकि उनके अहले खाना ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि पोस्टमार्टम हो, मगर स्टेशन में अजीत दोल के ख़ास लोगों ने, जैसे मैंने क्या आपको बताया था कि राजेश और कलवीर सिंह नामी शख्स ने इस कत्ल की बाकायदा मनसूबाबंदी की थी। शकुंतला नामी औरत के घर में ये प्लान तरतीब दिया गया था। इसके लिए शिवसेना की मावनत हासिल हुई थी और RSS की भी मावनत हासिल हुई थी। तो ये बहुत प्लानिंग के साथ, बड़ी मनसूबाबंदी के साथ मुझे ये इत्तलात भी मिली हैं, जो आज मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आपको दे रहा हूँ, कि इनकी मौत से, इनके कत्ल से एक हफ़्ते कबल दिल्ली में अजीत दोल ने ओमपुरी को बुलाया था, और ओमपुरी को बुलाने के बाद उन्हें मादरजात गालियाँ दी थी, और उसके बाद उनसे कहा था कि तुम्हें नितिन यादव के गांव जाना है, और नितिन यादव के गांव जो उत्तर प्रदेश में है, और वहां पहुंचकर तुमने आंसू बहाने, तुम एक बहुत बड़े एक्टर हो, तुम्हें आंसू बहाने पड़ेंगे। हमारे BSF का जवान था, तुमने उसके बारे में गलत बातें की, तुमने पाकिस्तान की हिमायत की बातें की, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मौत पुरसुकून हो, ये लफ्ज़ बहुत अहम है, तुम्हारी मौत पुरसुकून हो, तो तुम्हें जाना होगा नितिन यादव के गांव, और तुम्हें वहां जाकर आंसू बहाने होंगे, और उसके बाद ही कोई फैसला किया जा सकेगा। जिसके बाद ओमपुरी, जो कि बहुत ही जहनी दबाव का शिकार थे, और आज डेक्कन क्रॉनिकल्स ने भी ये लिखा है, जिसको दक्कन क्रॉनिकल्स भी आप कह सकते हैं, उसने भी इस रिपोर्ट का हवाला दिया है, और भी बहुत सारी हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं। फैमिली को भी लगता है कि कत्ल किया गया है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। पहले तो सर पर चोट का निशान पाया जाना, उसके बाद अहले खाना ये भी समझते हैं कि उन्हें सर पर ज़र्ब लगाकर कत्ल किया गया है, या फिर ज़र्ब लगने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो गया है। ओमपुरी की लाश के पास मैंने कल ही आपको बता दिया था कि शराब की बोतलें पाई गई हैं, और उन्हें यह जाहिर किया जा रहा है वो कसरत मैनोशी की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है वही जो मैं आपको बता रहा हूँ। रात करीबन 3:30 बजे पोस्टमार्टम में भी जो मौत की यानी डेथ की जो टाइम बताया गया है, वो 3:28 बताया गया है, और आमिर लियाकत हुसैन ने कल आपको बताया था 3:30 बजे ये मौत वाक़ हुई है, और तकिया मुंह पर रखकर उनके दबाया गया है, गर्दन उनकी पकड़ी गई है, नील के निशानात हैं, और वो लड़खड़ा कर कहते हैं कि गिरे, जो कि लहरें और
दक्कन क्रॉनिकल्स ने लिखा है, जबकि अभी स्टोरीज वहाँ पर डेवलप हो रही हैं। ट्विटर पर भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। रजत शर्मा ने भी एक प्रोग्राम तरतीब दिया है जो वो कल पेश करेंगे।